नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उन्नाव रेपकांड पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। सड़क हादसे की शिकार रेप पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेक रही हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के दामन में दाग लगाने वाले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अब तक पार्टी से निलंबित ही हैं। उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन पार्टी ने अब तक विधायक को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। जबकि पीड़ित का परिवार कह रहा है कि हमें बाहुबली विधायक और उसके गुर्गों से बचाव। उत्तर प्रदेश में कानून का जमकर मजाक उड़ रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। सीबीआई पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है। उसके बाद भी रेप पीड़िता के साथ हादसे पर हादसे हो जाते हैं, गवाह की मौत हो जाती है। आखिर यूपी में हो क्या रहा है? सवाल ऐसे में इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक बेटी को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर विधायक को। जिस कांड के बाद से सरकार और पार्टी की किरकिरी हो रही है, जिस कांड के बाद पूरे देश में हंगामा बरपा है, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम हो रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर एक विधायक बदनुमा दाग लगा रहा है, वो रेप का आरोपी। और बांगड़ मऊ के विधायक अब भी आंखों में चुभ रहा है। जिस उन्नाव कांड से प्रदेश की बदनामी हुई है, बीजेपी ने उसे अब भी पार्टी से नहीं निकाला है। इतना छीछा लीदरी के बाद भी वो निलंबन पर चल रहा है। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप कांड में जेल में बंद है, लेकिन उस पर जेल से ही पीड़िता के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। आखिर पार्टी सेंगर को निकाल बाहर क्यों नहीं कर रही है? छोटी सी बात पर बीजेपी ने कई बार पार्टी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन सेंगर अब तक बीजेपी में क्यों है? देखिए, निवर्तमान अध्यक्ष से मेरी बात हुई है। वो पहले से निलंबित हैं और निलंबित हैं। पार्टी की तरफ से पहले से हमारी माननीय आदरणीय महेंद्र पांडे जी हमारे निवर्तमान अध्यक्ष है, मेरी बात हुई है और पहले से निलंबित हैं और निलंबित हैं। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। पीड़ित का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सरकार बेटी बचाओ का नारा दे रही है, लेकिन सरकार पर विधायक को बचाने का आरोप लग रहा है। उन्नाव की बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें भी कुचल डालेंगे। न्याय की गुहार लगा रहे परिवार वाले सरकार से कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी खतरे में है। परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में भी आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से खतरे की बात कही थी। हर जगह पीड़िता गुहार लगाती रही। अब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस मामले में अब सियासी हांडी भी चढ़ा दी गई है। विपक्ष सरकार पर इस हमले को दबाने का आरोप लगा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन्नाव में हुई है और उसकी सही जांच होनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी भूमिका ली है कि सीबीआई इसकी सही जांच करे, लेकिन एक घटना से आप उसको सर्वसाधारण बात नहीं समझना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। न्याय के लिए अगर वो जा रही है, पुलिस से मांग कर रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा। उसे जब आत्मदाह करने का प्रयास किया, जब आत्मदाह के लिए आई लखनऊ में, तब जाकर के कुछ एफआईआर दर्ज हुई, कुछ लोग जेल गए और उसके बाद ये घटना होना स्वाभाविक है। लोगों के उंगली उठी है सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पुलिस है, जिम्मेदार सरकार है। तो आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इस तरीके से ये हुआ, ये एक हत्या है और उस पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा दिया गया है। लेकिन वहाँ के डीजीपी कहते हैं कि ये तो एक महज एक्सीडेंट है। इसलिए हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने डिमांड की है कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुद इसमें कॉग्निजेंस लेकर के और इसकी जांच को अपनी देखरेख में कराना चाहिए। जिस तरीके से कस्टडी में उसके चचा की मौत होती है और अब जो है जिन लोगों के साथ अपने वकील के साथ जा रही है वो लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो स्वयं पीड़िता शिकार होती है, तो ये सब चीज़ें चीख चीख करके कह रही है कि अपराधी कौन है, और ये भी चीख चीख करके कह रहे हैं कि अपराधी को संरक्षण कौन दे रहा है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हादसा हुए 2 दिन बीत चुके हैं।
लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि ये साजिश है या हादसा। पुलिस हादसे और हमले के बीच में फंसी हुई है। पुलिस रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज तो कर रही है, लेकिन अब तक ये नहीं पता लगा पाई कि रेप पीड़िता के खिलाफ किसने साजिश रची थी। अब सवाल है कि क्या सरकार से ज्यादा ताकतवर एक विधायक है? क्या कानून से बढ़कर एक विधायक का अंधा कानून है? क्या वो विधायक और उसके गुर्गे इतने शातिर हैं कि सरकार को भनक तक नहीं लगती? खुलेआम सब कुछ हो रहा है। एक परिवार के लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। एक खानदान एक विधायक के कारण खत्म हो रहा है, लेकिन आरोपी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। वर्दी वाले ये पता नहीं लगा पा रहे कि पीड़िता के साथ क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो सवाल इसी बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि उन्नाव की इस बेटी को क्या वाकई में इंसाफ मिल पाएगा। हालांकि सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि आरोपी बीजेपी पार्टी से संबंधित है, बीजेपी से विधायक है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बचाने की कोशिश भी की जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये इत्तेफाक पीड़ित परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से प्रदीप गुप्ता जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुसुम सहगल हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सपना बंसल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए एनपी सिंह साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में प्रदीप जी आपसे ही करूँगा। ये मामला किसी फिल्मी पटकथा से कम नजर आ रहा है क्या आपको, कि एक के बाद एक इत्तेफाक, और हैरानी इस बात की ये सारे इत्तेफाक पीड़ित परिवार के साथ ही हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा अच्छा जी आपने। जैसे पिक्चर में होता है ना, बिल्कुल एक दबंग विधायक है, जो पूरी कहानी नजर आ रही है इसके अंदर, कि दबंग विधायक है जिसके मारे पूरी कहानी चल रही है। आप देखिए ना, पहले तो जो लड़की है जो पीड़ित है, जिसके साथ में रेप होता है, फिर उसके पिता की हत्या होती है एक थाने के अंदर, पुलिस की मौजूदगी के अंदर हत्या होती है, उसके अंदर उस पर आरोप लगाए जाते हैं, उसको केस में इल्जाया जाता है। उसके बाद में उसके चाचों को इल्जाया जाता है। वो लड़की पिता की हत्या से पहले योगी जी के पास आत्मदाह करना चाहती है, तो उस विधायक को गिरफ्तार किया जाता है। उससे पहले सरकार गिरफ्तार नहीं करती उसको। इतना ताकतवर विधायक है उन्नाव का, जिसकी हम बात करें कुलदीप सेंगर जी, जो एक पूरा बाहुबली नेता है, जिसकी पूरी तानाशाही चलती है अपने एरिया के अंदर, और उसी के कारण ये सब हो रहा है जो हम देख रहे हैं। आज जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप देखिए 4 दिन से संसद के अंदर हम मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजम खान के बयान के ऊपर चर्चा चल रही है, महिलाओं के मान सम्मान की बात चल रही है। हम एक तरफ हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, हर जगह महिलाओं का चिंतन किया जाता है। आज संसद में सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंची हुई हैं देश के अंदर, उसके बावजूद भी आज जो घटना हो रही है उसने पूरे देश को हिला दिया है। पूरा देश स्तब्ध है। इंडिया गेट पे महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। आज पूरा देश एक साथ एकत्र हो रहा है इसके अंदर। लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है इसके अंदर, जो क्रांति चल रही है। आप देखिए 2016 के अंदर जो गैंगरेप केस हुआ था, पूरा देश हिल के रख गया था। हम मान रहे थे उसके बाद सरकार बहुत एक्टिव होगी, सरकार से बहुत उम्मीद थी कि सरकार इस तरीके की चीजें नहीं होने देगी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, पूरे वर्ल्ड ने देखा था उसको। उसके बावजूद भी रोज घटनाएं हो रही है देश के अंदर, कहीं भी किसी भी जगह, हर राज्य के अंदर देखिए आप। यूपी के अंदर तो हद हो गई है। आप किसी भी, अभी आपने देखा है कल जयपुर के अंदर घटना आई है कि वो एक पीड़ित थी जिसके साथ में रेप हुआ, और वो कई बार उसने अपनी शिकायत करी, शिकायत नहीं सुनी गई, उसने आत्मदाह कर लिया। 70% में जल गई है। तो आज हम क्या देख रहे हैं, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं इस समय, और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं, पुलिस का आपने बयान देखा होगा कल की डेट में, कि जो पुलिस की ओर से बयान आ रहा है, वहां भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि बयान में जिस तरीके से जो दुर्घटना हुई है, जिसमें वो जिसके लड़की की चाची और मौसी की डेथ हुई है, जिस ट्रक के द्वारा उसकी डेथ हुई है, उस ट्रक के अंदर उस नेम प्लेट पे उसका नेम प्लेट से नंबर मिटा हुआ था। उसके अलावा वो रॉन्ग साइड में आ रहा था। उसके बाद वो 120 की स्पीड से आ रहा था। किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं, किसी ट्रैफिक वाले ने रोका नहीं उसके अंदर। और बयान ऐसे आ रहे हैं पुलिस की ओर से कि भाई वो जो नंबर प्लेट मिटाई गई है, फाइनेंसर के दबाव में पैसे नहीं दे पा रहा था वो ट्रक का मालिक, और या जो रॉन्ग साइड से आ रहा है कि वो बरसात के हमारे फिसल गया होगा। ये जो बयान है ये हमारे को झकझोर देते हैं। इसी के हमारे रोज पैदा हो रहा है कि इस टाइप के बयान जो आ रहे हैं, हम नहीं मानते आज के टाइम में कि ये हादसा था या दुर्घटना थी या ये हत्या की कोशिश थी। हम आज नहीं कह सकते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसी बू आती है सन्नियत की कि कहीं ना कहीं जिस मारे आज अब यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी डिबेट भी हो रही है, हर चैनल पे चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं देश देख रहा है पूरा कि कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार
की ओर से कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं हो पा रहा। चले बिल्कुल न्यायपालिका से सरकार विश्वास की उठ गया है। भूमिका पर भी हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, तो सरकार की तरफ से सिर्फ बयान है या जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे ये माना जाए कि वाकई में इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की दिशा में सरकार गंभीर भी है। लेकिन एनपी सिंह साहब, आपको नहीं लग रहा कि 48 घंटों से ज्यादा का वक्त होने को है, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हादसा था या साजिश? ड्राइवर पुलिस के कब्जे में है, ट्रक के मालिक के बारे में सारी जानकारी सामने आ गई, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का कोई कहीं हाथ नहीं है। जब पीड़ित लड़की के साथ जब अन्याय हुआ था, उस सेंगर के खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ पूरी कार्रवाई की गई, उनको जेल भेजा गया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती थी की, और लड़की के परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई, पूरी सिक्योरिटी उनको दे दी गई। उसके बाद भी जो हादसा हुआ है, इसको अगर कोई ये कहें कि हत्या की साजिश है तो ये बिल्कुल गलत है। सीबीआई जांच अपने आप सामने कर लेगी। सीबीआई की जांच के लिए डिमांड की गई है, जो कि विपक्षियों ने भी की है, माननीय अखिलेश जी ने भी की है। तो हमारी सरकार ने उसको पास कर दिया है कि इसको सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच करके उस पूरे मुद्दे को लेकर आएगी। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि जेल में रहते हुए विधायक इस काम को करे। अगर करेगा तो उसकी भी सजा उसके पास आएगी, लेकिन ये जांच का विषय है और जब तक जांच निकल कर लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी वो कई बार इस संबंध में शिकायत भी कर चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा गया कि हमारी जान को खतरा है, उसके बावजूद सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा गंभीरता न बरता जाना। देखिए, सुरक्षा उनको प्रदान की गई है। अगर वो सुरक्षा के कर्मियों को अपने साथ लेकर नहीं गए हैं तो वो तो उन्हीं की सोचने का विषय है। हमारी सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं करी। जितनी सुरक्षा की उनको आवश्यकता थी उतनी सुरक्षा उनको दे दी गई। अगर वो सुरक्षा गार्ड को अपने साथ नहीं लेकर जा रहे तो वो तो उनकी सोच का विषय है। उसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार आपको सिक्योरिटी दे रही है, आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको सोचना है इसके बारे में। तो डॉक्टर सपना बंसल जी, कि जो अब सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बचाने की कोशिश किसके लिए हो रही है? क्या बेटी को बचाने के प्रयास हो रहे हैं फिर, या फिर विधायक को बचाने के लिए अभी भी जोर आजमाइश है? आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये हिंदुस्तान की माटी है जहां नारियों को हमेशा सम्मान दिया गया है। हमेशा नर से ऊपर नारी का सम्मान रहा है, क्योंकि दो मात्राएं जैसे ही ऐड होती हैं कहीं ना कहीं स्त्री बहुत ऊपर पहुंच जाती है। पर इस घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य व्यक्ति विशेष हो। मेरा इसमें स्पष्ट ये कहना है, यदि व्यक्ति दोषी है उसकी जांच हो, लेकिन जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? 2017 से आज तक वो जांच कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं शासन प्रशासन उसमें आगे एक नई कोर्ट क्रिएट करके एक आगे एफर्ट लेकर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों महिलाओं को उनके सम्मान के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है और हर रोज एक बार फिर से बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ती है? विश्वास मानिए, जब वो कोर्ट में जाती होगी, किसी व्यक्ति के सामने जाती होगी, किसी मीडिया व्यक्ति के सामने जाती होगी, तो उसके दिल पर, दिमाग पर, शरीर पे जितनी चोट नहीं लगी है जितनी मन पे चोट लगती है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा देश यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता रहा है। इसकी हमेशा जांच की जाए, इसको पूरे तरीके से वेरीफाई किया जाए और जो भी व्यक्ति दोषी हो, चाहे वो किसी पद पे हो, किसी प्रतिष्ठा पे हो, किसी सम्मान पे हो, तुरंत उसके साथ कार्रवाई की जाए और इसके साथ ये भरोसा कैसे होगा? ये भरोसा कैसे होगा? ये हमारी कि न्याय प्रणाली, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है हमारे हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर। जरूर देर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ राजनीतिकरण हो रहा है, जिसकी वजह से भी ये समस्याएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सियासत तेज होती जा रही, सड़क से लेकर सदन तक संग्राम की स्थिति देखने को मिल रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये मामला वाकई में बेहद दुखद है। अगर किसी भी परिवार के साथ इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसका दुख सभी को होता है, लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है तो उसके बाद सवाल उठ रहा है कि कहीं इस सियासत के बीच में एक बेटी इंसाफ से दूर तो नहीं रह जाएगी। लेकिन कुसुम सहगल जी, इस मामले में सबसे ज्यादा शक तो पुलिस को होना चाहिए। हादसे को शक की निगाह से क्या माना जाए कि पुलिस देख भी रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी जो बात है कि अभी सिंह साहब ने ये कहा कि जो वो पुलिस कर्मियों को लेके नहीं गए, मैं जहां तक समझती हूँ
कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कहने ना कहने से नहीं दी जानी थी। सुरक्षा तो उनके साथ रहनी ही थी। जब 12 जुलाई को सीजेआई को लड़की खुद पत्र लिखती है कि मुझे धमकाया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, जान खतरे में है, बहुत कुछ लिखती है। उसके बाद आप सोचिए, सीजेआई को जो लड़की सीधा लिख रही है कि उसकी जान खतरे में है, तो उसको वहां जो पुलिस है या जो वहां शासन प्रशासन है उसके ऊपर तो उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा था ना जिसको लड़की उस पत्र के द्वारा बता रही थी ना, और अचानक ये सब हो गया। और आज ये कहा जाए कि ये दुर्घटना थी, तो देश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, अगर आज हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो सत्ता पक्ष इसको दबाने में लगा हुआ है। वो जो एक विधायक जो जेल में है, वो जेल से क्या खेल खेल रहा है? वो इतना मजबूत है, क्यों नहीं उसको तिहाड़ भेजा गया? क्यों नहीं उसको अंडमान निकोबार भेजा गया? क्यों नहीं उसको तमिलनाडु भेजा गया? वो कहाँ है? वो यूपी में ही है ना। तो फिर ऐसी जगह के ऊपर जहां वो सब कुछ कर सकता है और ट्रायल चल ही रहा है, सब कुछ चार्जशीट फाइल हुई है, ट्रायल चल रहा है, तो क्यों उस लड़की को और उसके वकील को और उसके रिश्तेदारों को इतनी मुश्किल में डाला गया कि आज उनकी जान के लाले पड़ गए? अगर वो लड़की मर जाती है तो क्या वो, देखिए कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहा होगा ना कि जो हमारे खिलाफ सच उगलने वाली है उसी को रास्ते से हटा दिया जाए, उस वकील को रास्ते से हटा दिया जाए। तो ये सब जो है ये खेल ही तो हो रहा है। ये बाहुबली विधायक जो है, आज भाजपा भले ही कहती रहे, भाजपा ने कहा बयान दिया कि हमने उस सेंगर को पार्टी से निकाल दिया। क्या कहा कि उसको एक भी वकील नहीं मिलेगा? क्यों? अगर एक सामान्य आदमी बलात्कार करता तो आप कहते हो जी उसको वकील दो। विधायक जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो वहां की उसमें विधानसभा में पहुंचा और वो इस तरह की हरकत करता है, उसकी कितनी जिम्मेदारी बन जाती है? उसकी सजा दुगनी होनी चाहिए, लेकिन तो ऐसा बयान कहीं आपके नहीं हिसाब से क्या भूमिका सरकार की होनी चाहिए जिससे ये भरोसा हो कि सरकार सही दिशा में देखिए काम कर रही है? बिल्कुल, आपने ये कहा कि पुलिस से हटके हमने सीबीआई को जांच दे दी, तो सीबीआई तो खुद, सीबीआई का हाल तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। किस पर भरोसा करेंगे? किस पे भरोसा करेंगे? अब कैसे भरोसा करेंगे? यही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, किस पर भरोसा करेंगे? किसकी जांच होगी तब भरोसा होगा? आप तो देखिए इस समय अगर आप भरोसे की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग आज पहुंचा, आज या कल पहुंचा, इस घटना के बाद पहुंचा। अगर आप सरकार की बात करें, सरकार ने 4 पुलिसकर्मी देने के बाद अपना पीछा छुड़ा लिया। आज जब सरकार के ऊपर जवाब देने की बात आई तो आपने सीबीआई को दे दिया। क्यों एनआईए क्यों नहीं जांच कर सकती? अगर एक महिला, एक बच्ची, एक उसका सवाल है तो उसको एनआईए को जांच करनी चाहिए ना। आपको उस जांच के अंदर सामान्य हम जैसे लोगों को भी शामिल करना चाहिए। आपको लगता है कि एनआईए से जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसको हम मांग करते हैं, इस चैनल पर बैठ के हम मांग करते हैं। ठीक, आप इसकी मांग कर रही हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आपने कहा कि महिला आयोग की तरफ से भी अब दौरा किया जा रहा है, इंसाफ की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल तो महिला आयोग की भूमिका पर भी उठता है कि जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तब महिला आयोग को भी उसकी नींद टूटती है। जिस वक्त पीड़िता की तरफ से शिकायत की गई थी तो उस वक्त महिला आयोग क्या कर रहा था? बिल्कुल, देखिए महिला आयोग क्या कर रहा था, और मैं खुद भी हैरान हूं कि सन 2012 में निर्भया कांड हुआ था, पूरा संसार हिल चुका था। इसी बात के पीछे कांग्रेस सरकार भी चली गई थी और बड़ा भरोसा करके बेटी, महिला, देवी का रूप, और जिस तरह से मतलब ये इस जो दिखाते हैं कि महिला इतनी पूजनीय है, आदरणीय है, उसी पार्टी का, जो पार्टी ये दावा करती है, उसी पार्टी का एक विधायक इस तरह की बात करता है। 2017 से वो लड़की न्याय मांग रही है, 25 साल बाद उसको न्याय मिलेगा। उस बेचारी की जान के लाले पड़ गए। आज राष्ट्रीय महिला आयोग बयान दे ना कि उनसे भी चूक हुई है। उन्होंने पहले उस लड़की नहीं, सवाल तो इसी बात को लेकर उठता है कि चाहे तमाम सामाजिक संगठन हो या फिर महिला आयोग हो, वो भी तब सक्रिय ज्यादा नजर आते हैं जिन पर जो मामले ज्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। लगता है कि महिला आयोग भी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। प्रदीप गुप्ता जी, इंसाफ की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर देश की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे मामले की तहकीकात निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से सियासत भी करने की कोशिश की जा रही है, सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट को लेकर भी उठ रहा है कि उन्हें किस बात की जल्दबाजी थी। उन्होंने पहले ही मृतका की हालत गंभीर है, मृत घोषित कर दिया, ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि तक दे डाली। देखिए अक्षय जी, आज आप देख रहे हो हर चीज पे राजनीति चल रही है, हर मुद्दे के ऊपर राजनीति चल रही है, और राजनीति संगठन जो विपक्ष है वो भी कमजोर पड़ा हुआ है। उसको भी चाहिए कि मैं अपनी ताकत दिखा सकूं। मेरा मानना है कि देखो, सरकार
जहां तक हम न्याय की बात कर रहे हैं, हमें न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए पहले तो। परंतु यहाँ पर हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार को भी ऐसे मौके पर जहां पर लोग अस्थिर हो रहे हैं, लोगों की भावनाएं भ्रमित हो रही हैं, लोग एक तरीके से ऐसे रोज प्रकट हो रहा है देश के अंदर, वहां सरकार के जो नुमाइंदे हैं, देखिए आज रोज क्यों हो रहा है, आपने पुलिस के सवाल जवाब देखे होंगे आपने, मतलब पुलिस के सवाल जवाब से भी रोज पैदा हुआ है आपका कि पुलिस ने जो बातें करी है कि भाई वो फाइनेंसर के हमारे नंबर मिटा हुआ है, क्या कहना चाहिए भाई आपको? आपकी संवेदना नहीं है क्या? आप ये भी तो कह सकते हो कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, हम इसमें मतलब आप एक भाषा का इस्तेमाल ऐसा कर सकते हो कि जिससे देश खुश हो, देश के लोग खुश हो कि महिलाओं की हमारी जिम्मेदारी है, हम देखेंगे कैसे हुआ है एक्सीडेंट। ये उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? क्या कोई दबाव है उन पे, क्या प्रेशर है उनके ऊपर? और जहां तक कुलदीप सेंगर की बात करते हैं, वो एक बहुत शक्तिशाली आदमी है। आप देखिए जेल में रह करके जो बार बार सवाल किया जा रहा है कि भाई ऐसे विधायक को, ऐसे बाहुबली को आपने वहां पर क्यों रखा हुआ है, जिस वो इसके पीड़िता के बाप को उसने मरवा दिया, ये जाहिर हो गया पूरी तरीके से, चाचा को फंसवा दिया उसके अंदर, केसों के अंदर। तो आप ये तो आप पिक्चर में देखते हो, आपने पहला सवाल किया था, पिक्चर में ऐसा आम दिखाया जाता है, ये हमें पिक्चर की तरह लग रहा है कि बताइए एक ट्रक आता है, जैसे ट्रक कार को मार देता है, पीड़िता की चाची मर जाती है, मौसी मर जाती है, गवाह मर जाता है। पहले अच्छा इससे पहले गवाह मरा है, जो यूसुफ गराबा मरा है, उसका भी आप देखिए ना, वो भी एक सस्पेक्ट था, उसको एकदम से आनन फानन में दफनाया गया। तो इस सस्पेक्ट पैदा इतने सारे हो रहे हैं, तो क्यों नहीं देश सवाल करेगा, क्यों नहीं देश इकट्ठा होगा? ये जो संदेह उठ रहा है एनपी सिंह साहब, संदेह इसी बात को लेकर है, और जो भाई साहब से जुड़े जो भी गवाह थे वो गवाह एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं, और अब एकमात्र गवाह इसमें पीड़िता खुद बची है जिसकी हालत गंभीर है। तो शक की नजर से क्यों ना देखा जाए कि इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है? नहीं, देखिए पीड़िता के साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए। हमारी सरकार पूरी तरह से उनको न्याय दिलवाने के लिए तैयार है और पूरी कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार कहीं भी एक हम विधायक का पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं है। विधायक को काफी लेट डाला, विधायक को जेल में डाल दिया गया, विधायक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जब उसकी बात सामने आई है, जब सरकार के संज्ञान में ये आया है कि विधायक ने गलत काम किया है, विधायक को तुरंत जेल में डाल दिया। नहीं, जब पीड़िता ने आत्महत्या किया, कार्रवाई की गई है, और आज भी कहीं उसको बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आज भी कहीं उसको बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। एनपी सिंह साहब, इस बात को बताइए कि इस पूरे मामले में जो भी ड्रामेबाजी देखने को मिली थी, जिस वक्त उन्नाव कांड हुआ था, देश भर में खूब चर्चा थी। उस वक्त यही आरोप लग रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि आरोपी विधायक सरेंडर करने के लिए जिस अंदाज में पहुंचता है एसएसपी के दफ्तर में, या पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से होता है, चाहे वहां के डीएम का बयान हो शुरुआती दौर में या फिर उन्नाव के एसपी का बयान हो, तो वो तमाम चीजें उस ओर इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश थी। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद कार्रवाई के लिए मजबूर हुए, तब जेल भेजा गया ना। जब ये मैटर पूरा का पूरा हमारे मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में आया, उसी वक्त उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसको जेल में डाला गया। कहीं भी उसका पक्ष नहीं लिया गया। उन सरकारी जो पुलिस के अधिकारी थे जिन्होंने उसका साथ दिया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, उनको भी जेल भेजा गया। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिस पर सरकार की तरफ उंगली उठाए। हमारा पूरा का पूरी सिंपैथी उस पीड़ित लड़की के साथ है, हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। आप अभी डॉक्टर अपनी कुसुम सहगल जी बात कर रही थी कि एनआईए से जांच क्यों नहीं कराई गई। अगर अभी सीबीआई जांच की मांग की गई है, हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश कर दिया है। अगर एनआईए की मांग की जाती तो एनआईए से जांच कराई जा सकती थी। आज अभी भी आप लिख कर दीजिए मुख्यमंत्री को कि एनआईए जांच करे तो एनआईए से जांच कराई जाएगी। यहाँ पर सीबीआई को जांच नहीं, ऐसा कहीं नहीं। एनआईए से कराइए ना जांच। आप मुख्यमंत्री को लेटर लिख कर भेजिए। क्यों सरकार खुद क्यों नहीं उसको एनआईए को देती है? सरकार क्या कश्मीर के अंदर बॉर्डर पर जाकर देखेगी? एक इतना बड़ा हादसा होता है जिसमें इतने सारे लोगों की जान, कुछ लोग आप लेटर लिख कर दीजिए, कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी बनती है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप कांड की, जिसके बाद अब सड़क से लेकर सदन तक हंगामा मचा हुआ है। हादसे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या पीड़ित परिवार को जान से मारने की कोशिश है या फिर वाकई में हादसा है। हालांकि जांच पड़ताल की बात कही जा रही है और इंसाफ दिलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो बताई जा रही है कि इस मामले में बीजेपी विधायक को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं कुसुम सहगल जी फिर आपके पास आऊंगा कि इसमें सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, किस तरह से जांच हो कि ये लगे कि हाँ अब जांच पर भरोसा होगा। देखिए, जब ये 2017 में जिस तरीके से
ये जो पीड़िता है, इसके साथ में जब सब कुछ हुआ और ये मामला उछला, सरकार जो है सामने आई। सरकार ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, पीड़िता को की सुरक्षा के लिए पुलिस दी गई, उनके वकील भी थे। जब इस तरीके की जब पीड़िता ने कोई शिकायत नहीं करी और उसको वो किसी वकील और पुलिस के उसमें सुरक्षित थी, तो ऐसा भी तो नहीं है कि महिला संगठन या देश बिना बात के किसी बात को उठाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सबसे अहम जो बात है वो है पीड़िता अगर उसको कोई तकलीफ है और वो आवाज लगाती है तो देश उसके दुख के साथ खड़ा होता है। नहीं तो ये बताइए ना, ये पीड़िता की आवाज उस वक्त क्यों सुनाई देती जब घटना का शिकार हो जाती है वो? देखिए महिला आयोगों को अगर हम देखें हमारी जो न्याय प्रणाली है या अगर हम शासन को देखें तो पुलिस, कोर्ट, इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है। अगर एक वो जो पीड़ित है या जो भी देश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जब शासन प्रशासन उनको सुविधा मुहैया कराता है, वकील मुहैया कराता है, सुरक्षा मुहैया कराता है, उनके लिए आर्थिक जो भी उनको तकलीफ होती है उनको वो पूरा करता है, तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम ये माने कि सरकार जो है इस समय उसके प्रति जो है संवेदनशील है, उसके प्रति गंभीर है। नहीं, लेकिन जब चिट्ठी लिखी जाती है, आप जिक्र कर रहे हैं कि सीजीआई को भी खत लिखा था, उसके बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? देखिए, इस चिट्ठी के बारे में सीजेआई को 12 जुलाई को चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी के बारे में एएनआई ने अभी कल और परसों के कल ही जो है इसको पब्लिश किया। तो यही तो है ना कि हादसे के बाद अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई कांड होता है तो उसके बाद ही ये पता चल पाता है ना। देखिए, सीजेआई को पत्र उस लड़की ने लिखा, एक आम आदमी तक उसकी पहुंच नहीं थी, जो हमें पता नहीं चला। अब ये सीजेआई के पास में गया था, अगर वो एक प्रति मीडिया को भी लड़की दे देती तो ये आप मानिए कि पूरे देश को इसके बारे में पता चलता। लेकिन सीजेआई को अगर उसने कोई गुप्त पत्र लिखा, अपनी मदद मांगी, अपनी व्यथा बताई उसने, और उसके बाद में वो पत्र एएनआई को कल एएनआई उसको पब्लिश करता है, 29 तारीख को पब्लिश करता है, तो पूरा देश उस पत्र को जानता है कि उस लड़की ने, अब तो और भी मामला संदिग्ध हो जाता है कि एक लड़की ने 12 जुलाई को अपनी सुरक्षा की मांग की थी, अपने बारे में बताया था। सीजेआई को छोटी कोई ऐसी चीज नहीं है। सीजेआई हमारे भारत के जो है माननीय प्रमुख जज हैं, पूरा देश उनके उसमें चलता है, पूरी न्याय प्रणाली उनके उसमें चलती है। अगर ऐसी कोई बात थी तो उनको तुरंत एडीजी और सरकार को उनको पूछना चाहिए। सीजीआई ने गंभीरता से नहीं लिया? मैं ऐसा ही लगता है कि अगर लिया 12 जुलाई से और लड़की के साथ 28 जुलाई को ये घटना होती है तो ये गंभीरता से नहीं लिया गया। नहीं तो डॉक्टर सपना बंसल जी, फिर क्या माना जाए कि अगर सीजीआई के पास इस तरह की कोई चिट्ठी जाती है, उसके बावजूद संज्ञान मामले का नहीं लिया जाता है, तो ये तो और भी बड़ी चुनौती है देश के सामने। देखिए, चुनौती सबसे बड़ी बात यह है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक महिला की सुरक्षा का नहीं है, कितने सारे केस होते हैं जो आए दिन बलात्कार होते हैं, जो आज तक जिनकी एफआईआर तक नहीं होती है। जो आज सुबह भी जैसे प्रदीप गुप्ता जी ने बताया, जो सुबह जयपुर में केस हुआ, उस बच्ची ने जाकर बताया कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहां लोग उस पर हंसे और उसने इस भावना के साथ में अपनी जान उसी समय दे दी, और वो बहुत 70-80% चल चुकी है। तो जिस तरीके की स्थिति है वो बहुत ही चिंता की विषय है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। न्याय प्रणाली को भी चेंज करना पड़ेगा, मानसिक सोच को भी चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो महिला संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, उन सबको एकजुट होकर इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि बेटी किसी की भी हो, हर घर में बेटी है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हम देश की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। आज हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में बदनाम होता है कि हिंदुस्तान आंकड़ों में सबसे ज्यादा बलात्कार में नंबर 1 कंट्री है। हमारी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। क्या ऐसी स्थिति है, वो ही व्यक्ति यदि दुबई में होता है तो वो इस विषय में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसके साथ क्या कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो बेखौफ वाली स्थिति है और जो बाहुबली अपने आप को बहुत स्ट्रांग सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे पास राजनीति का जो बैकएंड है उसके साथ में हम सरवाइव कर जाएंगे, तो इस सोच को हर एक राजनीति पार्टी को तिरस्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत
निकाल देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। तो मेरा यहाँ सिर्फ ये कहना है, उस बच्ची ने यदि एप्लीकेशन दी थी तो क्यों नहीं हमने उस समय सोचा, क्यों हम इंतजार करते हैं कि ऐसी बच्चियां अपनी जान गंवा दें, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो कोई और केस हो। हम क्यों इंतजार करते हैं और क्यों उस पल का इंतजार करते हैं कि इस मंच पर आकर उसका डिस्कशन करना पड़े? क्यों नहीं उस समस्या का समाधान वहीं ढूंढा प्रदीप जाता गुप्ता है? जी, सवाल घूम फिर कर वही आ जाता है कि इंसाफ भी क्या आदमी को देखकर होता है? आम लोग इंसाफ की गुंजाइश करना बंद कर दें कि संविधान अगर है, कानून अगर है तो वो खास लोगों के लिए है, उस मामले में तो होगी कार्रवाई, आम लोगों की सुनवाई नहीं होगी। ना कोई आयोग सुनेगा और ना सरकार सुनेगी, ना पुलिस सुनेगी। देखिए अक्षय जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कानून कुछ नहीं कर रहा, कानून अंधा है, कानून अपनी काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कह सकता मैं। कहीं कहीं पर दिक्कत हो जाती है, कहीं कहीं पर राजनीतिक प्रेशर हो जाता है, कहीं कहीं पर दबाव हो जाता है। जैसे इस केस में लगा शुरू से ही, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई उस लड़की के कहने पर उसको गिरफ्तार कर लिया विधायक को, पर आप देखिए कितना लंबा टाइम लगा, कितने ज्यादा प्रदर्शन हुए, कितनी बार लोगों को इसको लड़की को कितना हल्ला मचाना पड़ा। वो योगी जी के पास जाती है कि मैं आत्मदाह कर लूंगी, अरे तब एक्शन ले रहे हो, क्या तमाशा है ये? आपका कितना प्रेशर आपके ऊपर है, फिर आपको जेल डाला जा रहा है तो आपने उसके पिता पे केस लगा दिया, दुनिया भर के आरोप लगवा दिए आपने। पुलिस लॉकअप में आप उसकी पिटाई करवाते हो, 16 उस पे जख्म होते हैं जांच के अंदर, 16 जख्म के बाद मरता है, तो आपकी सरकार में हो रहा है सबके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की जा रही है। नहीं जेल भेजा गया है, मेरी बात सुनिए, सबको जेल भेजा गया है। एमपी सिंह साहब कब भेजा गया? कब भेजा गया? कब भेजा गया? मुझे एमपी सिंह साहब इस बात का जवाब दीजिए। कार्रवाई हुई है, परंतु कितनी देर से कार्रवाई हो रही है? सवाल यही है ना कि इंसाफ उसी सूरत में मिलेगा जब हो हल्ला होगा, सड़कों पर लोग उतरना शुरू कर देंगे, तब इंसाफ की गुंजाइश की जाए। क्या आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? एमपी सिंह साहब, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि इस मामले का ट्रायल दिल्ली में किया जाए क्योंकि वहां पर जान का खतरा है, तो इससे क्यों बचने के प्रयास किए गए? क्यों इस मामले का ट्रायल दिल्ली नहीं किया गया? देखिए, ये तो जुडिशली का सब्जेक्ट है, जुडिशली अगर चाहती तो उसको दिल्ली ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा कहीं नहीं है कि प्रदेश सरकार इस बारे में ये चाहेगी कि वहीं पर किया जाए। हमारा प्रदेश सरकार का, हमारे योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का पूरा संदेश है कि जो भी क्रिमिनल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर मुझे बताइए ना, जब सरकारें ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि फला बाहुबली इस जेल में बंद है, इसको वहां की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, तो अगर इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है और मामला लग रहा है, किसी ने ऐसी डिमांड की होती कि देखिए, यहाँ से कितनी शिफ्ट गलत किया जाए, बात है। ये मांग तो की गई गलत है। बात बोल रहे हैं, सरकार खुद सक्षम है। गलत बात है, आप बताइए ना, आपको डिमांड सरकार की सुनिए ना, सर सुनिए ना, आप डिमांड की बात कर रहे हैं कि डिमांड की जाए, सरकार डिमांड पर चलेगी क्या कि जब लोग मांग करेंगे कि अब मुझे इंसाफ दीजिए तब सरकार ये जानती है, आपने डिमांड की है, सरकार ये जानती है कि वो लड़की अपने घर में सुरक्षित है, सरकार ने सुरक्षा प्रदान की हुई है। सेंगर कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये बताइए, जेल के अंदर है। सर मुझे बताइए, मुझे बताइए सर, मुझे बताइए फिर ये हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? जब आप कह रहे हैं कि जेल के भीतर से ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के अंडर में है। मुझे बताइए फिर हत्या का मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसकी जांच होने दीजिए। किसका ट्रैक है वो आपके सामने आ चुका है, आने वाला है। समाजवादी के लोगों का ट्रैक है, वो आपके सामने आ जा रहा है। इसमें कोई भी जांच गलत नहीं होगी, पूरी जांच आपके सामने। सर अब इस बात से तय होगा क्या? नहीं, इस बात से डॉक्टर सपना बंसल, डॉक्टर सपना बंसल जी, मैं कुसुम जी आ रहा हूं आपके पास कि ये जो कहा जा रहा है कि जो ट्रक का मालिक है वो समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ, उनके बड़े भाई हैं, समाजवादी पार्टी में रहे, हालांकि उसके बाद थोड़ा उसमें परिवर्तन आता है कि अब वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या इससे कनेक्शन करके साजिश की तरफ भी जोड़ा जा सकता है क्या? अगर ये कहा जा रहा है कि ट्रक तो समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता का है, तो क्या ये माना जाए कोई साजिश भी हो सकती है क्या? अक्षय जी, ये तो एक वो स्थिति हो गई कि अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कंधे पे डालने वाली बात हो गई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सहगल साहब हैं वो पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, फिर बाद में उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी। और एक इसमें जो सबसे संदिग्ध बात है, जो अभी तक जिसका डिस्कशन नहीं हुआ, जो सिक्योरिटी जो लड़की को दी गई थी, उसी दिन 2 सिक्योरिटी गार्ड एब्सेंट थे, सेम उसी दिन। मतलब कि इतने सारे कोइंसिडेंट जो मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पर डीजीपी साहब का बयान है। ओपी सिंह साहब ने कहा
कि जो सुरक्षा कर्मी थे 7 तो घर पर थे और 3 साथ रहते थे, गाड़ी में जगह ना होने का हवाला, ये पुलिस का बयान है। देखिए, जो राजनीतिक प्रणाली होती है और कानूनी प्रणाली होती है वो दोनों अलग अलग होती है। आज भी हम 30 हजारी में एक व्यक्ति से मिलकर आए, उसको पानी भी देना था तो उस व्यक्ति ने अपना पानी दिया। ठीक है ना। जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल बेहद अलग होती है। उसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यदि आपको कोई व्यक्ति बोल देगा कि आपको गाड़ी में जगह नहीं है तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप न्याय से जुड़े हुए हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। यदि आप नहीं था तो दूसरी बात ये, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की, आपने अपने ऑफिसर को रिपोर्ट क्यों नहीं की, ये एक क्वेश्चन मार्क उठता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि NH-31 पे जब वो ट्रक चल रहा था जो कि 120 और 150 की स्पीड में, मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उस स्पीड में यदि एक ट्रक आता है, रॉन्ग साइड से आता है और इतनी बड़ी स्पीड के साथ में आता है, तो क्यों नहीं कोई भी व्यक्ति, क्या हमारे इस पूरे यूपी में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसने उस ट्रक को देखा या उसकी सूचना दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जल्दबाजी ये जवाबदेही की क्यों हो गई कि ट्विटर पे चल रहा है कि उसकी संवेदनाएं शुरू हो गई। मतलब लोगों को इतना भी विश्वास नहीं है कि हिंदुस्तान की लड़की अभी लड़ाई करेगी, और यदि वो लड़ भी नहीं पा रही है तो पूरा हिंदुस्तान की महिलाएं उसके साथ खड़ी हुई हैं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। ये सोचना पड़ेगा इन राजनीतिक, इस दलगत राजनीति से उठकर उस बेटी के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरी संवेदनाएं उसके साथ में, और मैं विश्वास मानिए उस लड़की को सलूट करती हूँ कि उसने फाइट करी, उसने अकेले फाइट करी। पिता की मृत्यु आसान नहीं होती। लेकिन जिस व्यक्ति ने क्या ये होगा स्थिति देखी, उस परिवार के लोगों का तो लगभग एक के बाद एक खात्मा ही हो गया। पिता रहे नहीं, पहले ही मारपीट की गई, उनकी मौत हो जाती है। चाची जो गवाह थी उनकी मौत हो जाती है। मौसी जो दूसरी गवाह थी उनकी मौत हो जाती है। बची पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। एनपी सिंह साहब, फिर अब क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि अब पीड़िता की तरफ से कोई पैरवी भी करेगा? क्या वो अपनी जान को सांसद में डलवाएगा? पीड़िता के साथ पूरे प्रदेश की सरकार है, हम लोग पूरे उनके साथ हैं। ये बात हम उन्नाव कांड की कर रहे हैं। हादसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि हादसा है या साजिश है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के, माफ कीजिएगा 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये हादसा है या साजिश है। हालांकि इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। मैं सुषमा जी आपके पास आऊंगा, जो हम सुषमा जी, कुसुम सहगल जी, मैं आपके पास आऊंगा, जो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि दबाव है कहीं ना कहीं, और इस दबाव के चलते प्रशासन भी बेबस है और कहीं ना कहीं बचाव की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ताकि ये लगे कि हाँ इंसाफ हो नहीं रहा है, दिख भी रहा है? देखिए अक्षय जी, ये जो ट्रक वहाँ 120 की स्पीड से आता है और वहाँ पे गाड़ी चल रही होती है, वो पूरी ये फिल्मी ड्रामा है कि उस सड़क पे कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, मात्र एक वो ट्रक और एक मात्र वो गाड़ी, ये दो ही होते हैं। बाकी ना तो वहाँ कोई साइकिल वाला है, ना वो वहाँ कार वाला है, ना वहाँ कोई स्कूटर वाला। ये सब कुछ है और सरकार भी जानती है कि ये साजिश है, क्योंकि कोई भी सड़क मात्र 1-1.5 मिनट से ज्यादा सुनसान नहीं रह सकती। कोई ना कोई राहगीर, कोई किसी भी वाहन से जरूर वहां से निकलेगा। तो ना ही किसी राहगीर के साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ, मात्र ये 120 की स्पीड से आने वाला ट्रक इसी गाड़ी को टक्कर मारता है। उसको मालूम होता है कि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, और भी तो बहुत गाड़ियां होती, उनको भी वो मार सकता था, लेकिन ये सारी साजिश इसी गाड़ी के साथ होती है। और ये देखिए आप, ये तो कोई मानने ना मानने की बात नहीं है। वो वहां पर एक बाहुबली के इशारे पर वो सरकार भी हो सकती है। ये तो आशंकाओं के आधार पर है ना, अदालत को साक्ष्यों पर चलता है। साहब, आशंका किसको मालूम है वो लड़की कहाँ जा रही है? किसी को मालूम नहीं है ना, बाहरी आदमी को तो मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ जो पुलिसकर्मी मौजूद है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं हादसा नहीं है, सिर्फ साजिश है? बिल्कुल साजिश है। देखिए ना, वहाँ जो वो पुलिसकर्मी है जो ये बयान दे रहे हैं कि गाड़ी में जगह नहीं थी इसलिए वो हमें लेकर नहीं गए, तो उन्हें ये भी तो मालूम था वो कहाँ जा रही है, किस सड़क से लड़की निकलेगी। वो 120 का जो ट्रक 120 की स्पीड में रॉन्ग साइड, उसकी नंबर प्लेट मिटी हुई है और वो रॉन्ग साइड आ रहा है और वो किसी को भी मार देता। उसने 120 की स्पीड में किसी को नहीं मारा, मात्र सिर्फ इस गाड़ी को मारा। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो पुलिस संदिग्ध है। डॉक्टर सपना बंसल जी, आपको भी साजिश की आशंका ज्यादा नजर आ रही है? जैसा कुसुम जी कह रहे हैं कि ये तो हादसा है ही नहीं, ये तो सीधा साजिश है। अक्षय जी, किसी भी बात को बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सिर्फ
एक ही उत्तर होगा इस चीज में। मैं यही कहना चाहूंगी और दिल की गहराइयों से कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं एक योग्यता है, बट क्यों नहीं हमने राजनीतिक पार्टियों में नेताओं के लिए कुछ योग्यता के पैमाने रखे हुए हैं? क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति जो क्राइम बैकग्राउंड से होते हैं या जिनके ऊपर कोई भी धाराएं चलती हैं, उनको क्यों हम दोबारा से लोकसभा विधायक के लिए, पार्षद के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए उनको खड़ा करते हैं? क्यों नहीं इस तरीके के नियम बनते हैं? यदि इस तरीके के नियम बनेंगे तो शायद स्थिति में बहुत अच्छा इस सुधार पर तो होगा। लंबी बहस होनी ही चाहिए, लेकिन जिस नैतिकता की बात करें वो नैतिकता दिखाई जाती है क्या? ये वही कुलदीप सिंह सेंगर हैं जो इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, और जिस वक्त समाजवादी पार्टी में थे आरोप ये लगा था कि एसपी पर गोली चलाई गई थी, उस पर सीधा नाम आया था, तो उस वक्त तो बचाव किया गया था कि नहीं ये अनर्गल आरोप है, तो फिर नियत पर कैसे भरोसा करें? नियत, सब कुछ नियत और नियति के ऊपर डिपेंड है। इन लोगों की नियत यदि साफ होगी तो बिल्कुल पारदर्शिता आएगी, लेकिन मुझे अपने हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, कानून प्रणाली पे पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह अक्षय जी, अभी तो सीजीआई पर भी सवाल उठे इसी डिबेट में। मैं आपको, आपने जैसे कहा कि अभी सिर्फ वो पीड़िता बची है इस केस को लड़ने के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आज यहाँ आने, इस मंच पे आने से पहले मैंने अपने जो महिला मंडल है उनसे बात करी, अपनी जितनी भी लेडीज हैं उन्होंने कहा वो हिंदुस्तान की लड़की है, वो इस देश की लड़की है और उसका सम्मान हमारा सम्मान है। यदि कोई भी इस केस को फाइट नहीं करेगा, हम लोग सब मिलकर खुद उस केस के लिए फाइट करेंगे, अपना वकील खड़ा करेंगे और अंत तक उस लड़की को न्याय दिलाकर ही मानेंगे। चले ठीक, लेकिन प्रदीप जी एक सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि इस तरह के मामलों को लेकर जिस तरह से रिएक्शन राजनीतिक दलों की तरफ से होता है या फिर और भी तमाम आयोगों का भी हम जिक्र कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की सक्रियता देखने को तब तक मिलती है कि जब तक मामला सुर्खियों में रहता है, तूल पकड़ता है। आपको याद है अलीगढ़ का टप्पल कांड? प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अक्षय जी आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में ना भूलने की आदत बहुत जल्दी है। आज आपकी डिबेट हो रही है, 10 दिन बाद भूल जाएंगे सब लोग इसको। यही हमारे कमी है हमारे देश की। इतनी बड़ी आबादी है हमारे यहाँ, सब कुछ कर सकती है अगर हमारा प्रेशर है। आप देखिए जो दिल्ली में घटना हुई थी, कितनी आवाज उठी थी बहुत महिला संगठनों की, कितने संगठन इकट्ठे हुए थे और उसका हल निकला। भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, इस केस के अंदर क्यों नहीं बनी? इस केस के अंदर क्यों नहीं जल्दी सुनवाई गई? मतलब उस समय इतने नियम बनाए गए, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो नियम क्यों नहीं नजर आ रहे? उस विधायक को क्यों बचाया गया? मैं बार बार प्रश्न करना चाहूंगा बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, उन्होंने बार बार एक बात कही है, सरकार अच्छा कर रही है, सरकार ने उसको जेल में डाल दिया, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं ये कहना चाहूंगा भाई साहब इतनी लेट क्यों करे आपने इसको? आपने जेल में डालने के लिए इंतजार करा कि पीड़िता जाएगी योगी जी के पास में, आत्महत्या करेगी, वो आत्महत्या के लिए कहेगी, तब जाके आप एक्शन लोगे। ये सरकार की कार्यप्रणाली है। देखिए आज हम यहाँ पर बैठ के ये डिसीजन नहीं कर सकते कि इसमें क्या है, वो हादसा है या दुर्घटना है, लेकिन जो संदेह हो रहा है, जो उनके बयानों पे संदेह हो रहा है, जो सरकार की नीयत पे संदेह हो रहा है, जो हम देख रहे हैं कि बाहुबली को संरक्षण दिया जाता है हर सरकार में। मैं इस समय बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो बहन की सरकार हो, हर सरकार के अंदर गुंडा तत्व को संरक्षण दिया जाता है जो नहीं देना चाहिए। ऐसे गुंडों को उनकी औकात दिखानी चाहिए, बिल्कुल उनके बात करनी चाहिए। मैं योगी जी को आप आह्वान करना चाहूंगा, बात को लेकर उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों को उनकी असली जगह दिखाएगा कौन? आवाज तो खूब बुलंद की जाती है कि किसी भी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब बात इंसाफ की रह जाती है तो जो भेद आम और खास में हो जाता है वो भेद बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है और इस अंतर को भी खत्म किए जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।